हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में इरोडो के प्रॉब्लम 3.20 पर डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। 2 point charges q and minus q are separated by a distance 2l as shown in the figure। चित्र में आपको अभी दिखा रहा हूं बोर्ड पे। The flux of the electric field strength vector across a circle of radius r is। तो क्या दिया हुआ है, पहले उस फिगर को देखें इसमें कि एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और इस लाइन के सेंटर से एक रिंग को बनाया गया है। एक लाइन के सेंटर पे यानी 2l डिस्टेंस यानी दोनों चार्जेस से l डिस्टेंस पर एक रिंग क्रिएट की गई है, जिस रिंग के लिए ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन कराने वाली लाइन एक्सिस का रोल प्ले कर रही है। सो ये जो रिंग मैंने यहां पर क्रिएट की, आपको इस रिंग से पास होने वाला नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है इन दोनों चार्जेस के कारण। तो दोनों चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे चारों तरफ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रिंग से जो फ्लक्स पास होगा उस फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला हमने अपने एक वीडियो में डिराइव किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई रिंग किसी चार्ज पार्टिकल के सामने बनाई जाए और उस रिंग के दोनों कॉर्नर्स, दोनों टर्मिनल्स यानी उस रिंग को उस चार्ज पार्टिकल से ज्वाइन करा के अगर एक कोन क्रिएट किया जाए और उस कोन का सेमी एंगल थीटा हो, तो इस चार्ज के कारण इस रिंग से पास होने वाले फ्लक्स को फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से प्रेजेंट किया जाता है। सो अगर हम इस फॉर्मूले को अपने इस क्वेश्चन में यूज करें तो आसानी से यह बताया जा सकता है कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना फ्लक्स इंडिविजुअली डेवलप करेंगे इस रिंग से, या कितना फ्लक्स इनका इस रिंग से पास होगा, और फिर उस फ्लक्स का नेट कैलकुलेशन समेशन से किया जा सकता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस रिंग से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, और चूंकि ये डिस्टेंस l है और ये सेकंड साइड माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस l है, तो सिमेट्री के कारण अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो उसकी वैल्यू होगी फाई 1 इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस रिंग से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई 2 इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर ध्यान दें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरीके से डेवलप होंगी इस सरफेस से, और ये सेकंड चार्ज जो कि नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव चार्ज से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगी कुछ इस तरह से। सो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप प्लस चार्ज के लिए कैलकुलेशन करें या माइनस चार्ज के लिए, लाइनें लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की ओर ही मूव कर रही। सो इस डिस्क से पास होने वाले नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों फ्लक्स फाई 1 और फाई 2 का नेट रिजल्ट समेशन से कैलकुलेट करना होगा। यहां पर ध्यान रखें, एक सिली सी मिस्टेक स्टूडेंट से हो जाती है कई बार कि इसे माइनस क्यू चार्ज समझ के कई बार स्टूडेंट्स इसे माइनस लिख देते हैं, और माइनस लिखने के बाद जब वो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को ऐड करते समय उस माइनस के कारण इनका नेट रिजल्ट 0 आ जाता है और एक फाइनल आउटकम 0 मिल जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस इस लेफ्ट डायरेक्शन से राइट की ओर मूव कर रही हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आने वाली लाइंस भी लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रही हैं। तो प्लस और माइनस दोनों चार्जेस के कारण इस रिंग को मिलने वाला जो फ्लक्स है, इस रिंग के सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो ऐड होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये लाइनें प्लस चार्ज के लिए ट्रेवल कर रही हैं उसी डायरेक्शन को ये माइनस चार्ज के लिए भी फॉलो कर रही हैं। तो इस कंडीशन में नेट फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों का समेशन निकालना होगा,
और ऐसा कोई भी माइनस क्यू यहां पर पुट नहीं करना होगा। सो देखें कि नेट फ्लक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा φ1 प्लस φ2 और इसका वैल्यू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां मैंने इस हाफ और इस हाफ फैक्टर को सम करके 1 से कन्वर्ट कर दिया है। सो नेट फ्लक्स जो इस डिस्क से या इस रिंग के टोटल सरफेस एरिया से पास होगा उसे हम q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कह सकते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान रखने लायक है कि कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें चार्ज प्लस माइनस डिफरेंट पोजीशंस पर रखे गए हैं और किसी सरफेस से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट प्लस और माइनस साइन लगा के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको एक बार रुक करके ये जरूर कंफर्म करना होगा कि सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स सभी चार्जेस के कारण एक ही डायरेक्शन में है या डिफरेंट डायरेक्शन में। सो नेट फ्लक्स की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आ चुकी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से कैलकुलेट की जाए और जैसा कि गिवन है कि इस प्रॉब्लम में जैसा कि दिया हुआ है कि ये लेंथ L है और इस रिंग का रेडियस R प्रॉब्लम में गिवन है तो R और L की हेल्प से इस cos थीटा को डिफाइन किया जा सकता है। सो अगर हम cos थीटा की वैल्यू R और L की हेल्प से लिखें तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करने पर फाई का वैल्यू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट into 1 minus base upon hypotenuse it is r square plus l square। और फाइनली चूंकि मैंने इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्म दिया है तो जो ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है उसे फाइंड करने के लिए हमें इस l को 1 by l में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर पर लेना होगा। तो ये बन जाएगा फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 by l अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और फाइनल कैलकुलेशन के बाद ये बनेगा फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r बाय l होल स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि l जब इस अंडर रूट के अंदर आएगा तो l स्क्वायर बाय l स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये r बाय l का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चार्जेस का इंडिविजुअल फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया उस फॉर्मूले से जो हमने डिराइव किया था किसी डिस्क से पास होने वाले फ्लक्स के लिए किसी चार्ज के कारण और फिर आपने देखा कि दोनों चार्ज चूंकि डिस्क के अपोजिट साइड बैठे हैं तो जो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो उसमें हमको दोनों की डायरेक्शंस पर ध्यान देना होगा। सो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए चूंकि दोनों चार्जेस का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में था फील्ड के लिए तो हमने दोनों फ्लक्स जो दोनों चार्जेस के कारण डेवलप हुए थे इस रिंग के सरफेस एरिया पर उनका एडिशन किया और फाइनल आंसर आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को इस डायग्राम से कैलकुलेट करके हमने इसे उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया फाइनली जैसे कि ऑप्शंस इस प्रॉब्लम में तैयार किए थे हमने। सो इसका फाइनल आंसर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट r बाय l होल स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।